इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रस्तुत है आज का सुविचार। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अभी भी कुछ सीखना बाकी होता है। द वाइजेस्ट मैन हैज़ समथिंग येट टू लर्न। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखता रहता है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज का शब्द है ज़ैग। ZAG। हिंदी में इसका अर्थ होता है मोड़। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। He zagged down the street on his bicycle। zigzag एक वर्ड है जिसको हम टेढ़े मेढ़े के अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। The path ran zigzag up the hill। दूसरा वाक्य प्रयोग। The lightning made a zigzag in the sky। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज की पहेली की तरफ। तो आज की पहेली है, गर्मी में हम जिससे घबराते। गर्मी में हम जिससे घबराते, जाड़े में हम उसको खाते। जाड़े में हम उसको खाते, उससे हर चीज़ चमकती, उससे हर चीज़ चमकती। दुनिया भी है खूब दमकती। तो सोचिए बच्चों, ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम गर्मी में तो बहुत घबराते हैं, लेकिन जाड़ों में उसको खाते हैं और उसके सामने हर चीज़ चमकती है। तो बताइए क्या, जरा सोचिए समझिए। गर्मी में हम धूप से घबराते हैं, ठंडी में हम धूप खाते हैं
और हर चीज़ धूप में चमकती है। इसका उत्तर होगा धूप। वेरी गुड, आप तो बहुत होशियार हैं, शाबाश। चलिए अच्छा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार, हिस्ट्री ऑफ द डे। और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज 1616 में अंग्रेजी साहित्य के महान कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ। इनमें अत्यंत उच्च कोटि की सृजनात्मक प्रतिभा थी। उनके नाटकों का लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिनमें प्रमुख थे हैमलेट, रोमियो और जूलियट, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट इत्यादि इनके प्रमुख नाटक रहे। दूसरी हमारी खबर, आज ही के दिन 2005 में YouTube पर पहली बार वीडियो अपलोड किया गया। जी हाँ, वही YouTube जिस पर हमें अपनी हर समस्या का समाधान सर्च करने के लिए मिल जाता है। यहाँ हम आपको बता दें, YouTube की स्थापना चैड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीब ने 23 अप्रैल 2005 में की थी। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के विशेष में हम बात करेंगे विश्व पुस्तक दिवस के बारे में। 23 अप्रैल 1564 को महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने दुनिया को अलविदा कहा था। इनकी कृतियों का विश्व की समस्त भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इन्होंने अपने जीवन काल में करीब 35 नाटक और 200 से अधिक कविताएं लिखी। साहित्य जगत में शेक्सपियर के योगदान की स्मृति में यूनेस्को ने 1995 से और भारत सरकार ने सन 2001 से इस दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। धन्यवाद। शुभ प्रभात। प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। प्रिय बच्चों, आज हम प्रमुख शहर और उनके भौगोलिक उपनाम के बारे में जानेंगे। पहले आप बताइए, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? बताइए। ठीक कहा, जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। बिल्कुल ठीक, अहमदाबाद। तीसरा प्रश्न है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? जी हाँ, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। बहुत सारे मसाले यहाँ मिलते हैं, पूरे भारत में और पूरी दुनिया में। यहाँ से मसाले बहुत बहुत दूर तक जाते हैं। प्रश्न 4, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? बताइए। जी हाँ, जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। प्रभात बच्चों, आज का हमारा बाल गीत है वर्ल्ड बुक डे के उपलक्ष्य में किताबों पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना बाल गीत शुरू करते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। इनमें विज्ञान की आवाज़ है, इनमें रॉकेट का राज है, इनमें हर इल्म की भरमार है, इनका अपना ही संसार है। धन्यवाद बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अब समय हो चला है आज की कहानी का। बच्चों, आज की बाल कहानी का शीर्षक है जोकर की सीख। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक जोकर सर्कस में लोगों को एक चुटकुला सुना रहा था। चुटकुला सुनकर लोग खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद जोकर ने वही चुटकुला दोबारा सुनाया। अब की बार कम लोग हंसे। थोड़ा और समय बीतने के बाद तीसरी बार भी जोकर ने वही चुटकुला सुनाना शुरू किया। पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता, बीच में ही एक दर्शक बोला, अरे कितनी बार एक ही चुटकुला सुनाओगे? कुछ और सुनाओ, अब इस पर हंसी नहीं आती। जोकर थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, धन्यवाद भाई साहब, यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ।
जब खुशी के एक कारण की वजह से आप लोग बार बार खुश नहीं हो सकते, तो दुख के एक कारण से बार बार दुखी क्यों होते हैं? भाइयों, हमारे जीवन में अधिक दुख और कम खुशी का यही कारण है। हम खुशी को आसानी से छोड़ देते हैं, पर दुख को पकड़कर बैठे रहते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है, पर जिस तरह एक ही खुशी को हम बार बार महसूस नहीं करना चाहते, उसी तरह हमें एक ही दुख से बार बार दुखी महसूस नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अच्छी लगी ना ये कहानी? धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है संकल्प, समर्पण और सफलता। यदि हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उन संकल्पों को वरीयता दें जो हमारी सफलता का सारथी बन सके। इसके लिए सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि कौन सा कार्य हमारी सामर्थ्य में है और कौन सा नहीं। हमारे कमजोर और मजबूत पहलू क्या हैं। जिस काम में मन लगे और संतुष्टि मिले वही करें, क्योंकि अपनी मेहनत और परिश्रम से हम जो अर्जित करते हैं और उसे संतुष्ट हैं तो वही हमारी सफलता है। संतुष्ट ही सफलता का नाम है। एक सफलता दूसरी सफलता का मार्ग खोलती है, क्योंकि इसके बाद ही व्यक्ति अपने लिए दूसरे लक्ष्य निर्धारित करता है। पूर्ण सफल व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से असंभव को भी संभव कर देता है। आत्मबल मजबूत कर कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता से पूर्ण कराने का माध्यम बन जाती है। किसी भी क्षेत्र में हम तभी बेहतर कर सकते हैं जब उसमें 100% समर्पण की भावना प्रदर्शित हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।